अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी आज मैं ले आई हूँ बहुत ही मज़े के चिकन पॉकेट्स की रेसिपी। होममेड पॉकेट्स बनेंगे बहुत ही मज़े के विदाउट ओवन तवे पर और बहुत ही मज़े की डिलीशियस चिकन की फिलिंग होगी इसमें। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने ब्रेड तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदे का यूज़ किया है। तो आप चाहे मैदे को छान कर यूज़ करें तो बेटर होगा और उसके बाद इसमें हमने शामिल करना है यीस्ट और इसकी क्वांटिटी करीब 1 1/2 टीस्पून है। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है चीनी यानी शुगर, तो इसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून। चीनी शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दें और अब हमने इसकी एक डो तैयार करनी है, तो डो गूँथने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क का। मिल्क से बहुत ही अच्छे मज़े के फ्लेवर्स आते हैं डो में और बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर रेडी होती है। आप चाहे तो नीम गर्म पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नीम गर्म मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा-थोड़ा मिल्क शामिल करके एक अच्छी सी डो इसकी बना लें। साथ ही मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 1/2 टीस्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी नॉर्मल कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी कोई ख़ास फ्लेवर नहीं हो। और स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड की मदद से अच्छी तरह से डो को हमने नीड करनी है। जब डो अच्छी तरह से नीड हो जाएगी तब इसे हमने प्रूफ होने के लिए रख देना है। तो मैं इसे क्लिंग रैप से कवर करके इसे प्रूफ होने के लिए रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। जब तक डो प्रूफ हो रही है हमने एक चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है दही हाफ़ कप। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून शामिल किया है चिली पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाला है और साथ ही यहाँ पर शामिल किया है 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे के पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर्स आएंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब हमने शामिल कर देना है इसमें चिकन के चंक्स। तो यहाँ पर मैं करीब 300 ग्राम्स के करीब चिकन ली हूँ और चिकन के चंक्स जो मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल छोटे-छोटे बनाए हैं, बिल्कुल बाइट साइज़। और मैरिनेशन के साथ चिकन को हमने करीब 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जब तक चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो रही है, इस दौरान हमने प्रिपेयर करना है एक बहुत ही डिलीशियस सी सैलेड। तो सबसे पहले हमने लेना है हाफ़ कप के करीब कैबेज श्रेडेड, 1 टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर देंगे नमक और सैलेड को अच्छे से क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेयोनेज़ 1/4 कप। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और ये बहुत ही क्विक सी हमारी जो सैलेड है वो रेडी है। 2 घंटे के बाद डो जो है हमारी अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है। जो ऊपर की क्लिंग रैप है उसे हमने निकाल देनी है और पंच करते हुए इसे मैं काउंटर टॉप पर निकालूंगी। तो आप चाहें हल्का-हल्का सा मैदा डस्ट करके इसे अच्छी तरह से काउंटर टॉप पर निकाल लें और इसे हमने रोल कर लेना है। तो बेलन की मदद से हल्के हाथ से इसे अच्छी तरह से इसकी एक शीट हमने रेडी करनी है। और नेक्स्ट स्टेप जो होगी उसमें हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं एक छोटे साइज़ की बोल ले ली हूँ और इसके साथ मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पॉकेट्स रेडी कर रही हूँ। अगर आपने बड़े साइज़ के पॉकेट्स रेडी करने हैं तो वह आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे जो डो है वो अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकले हैं उससे हमने वापस से ब्रेड रेडी कर लेनी है। और यहाँ पर मैं विदाउट ओवन ब्रेड को रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक तवा और मैंने एक बार में 5 पॉकेट्स रेडी करने हैं। तो गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखें इस दौरान, ताकि जो ब्रेड है वो बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए और बेक हो जाए। 3 से 4 मिनट जब ये अच्छी तरह से एक साइड से कुक हो जाएंगे तब इसे हमने फ्लिप कर देनी है और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेनी है। अगर आपने फ्लेम को हाई कर दिया तो ब्रेड जो है बाहर से बहुत ही जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से पेशेंस के साथ इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक करनी है और जैसे जैसे कुक हो गए वैसे ये देखिए फूलते जाएगी। तो देखिए विदाउट ओवन तवे पर बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही क्विकली हमने ब्रेड को रेडी कर लिया है। इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कूल कर लेनी है। जब तक ब्रेड कूल हो रही है इस दौरान हमने कुक कर लेना है जो मैरिनेटेड चिकन है उसे। तो चिकन को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है एक पैन में और फ्लेम को इस दौरान मीडियम रखा है। जिस डिश में मैंने चिकन को मैरिनेट किया है बस उसी डिश से हमने जो एक्स्ट्रा जो मैरिनेशन है उसे वेस्ट नहीं करनी है और उसे भी डाल देना है। और पैन को इस दौरान लिड से कवर करके चिकन को अच्छी तरह से कुक कर ले। इस दौरान 7 से 8 मिनट्स लगेंगे और चिकन बहुत ही बेहतरीन से अंदर से कुक हो जाएगी। जैसे ही चिकन कुक होगी पानी जो है वो खुश्क होते जाएगी और चिकन को एक बार चला ले। फ्लेम को इस दौरान हाई रखें और जो एक्सेस वाटर है उसे अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लेनी है।
अब यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल शामिल कर रही हूँ, जिसमें है टोमेटो, अनियन और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ शिमला मिर्च। आप इस दौरान गाजर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कैबेज का। अब एक बार अच्छी तरह से चिकन को सारी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर दें और ये हमारी जो फिलिंग है बहुत ही मज़े के बन करके रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर दें और अब चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल प्रोसेस में, जो है असेंबलिंग की। ब्रेड जो है बिल्कुल अच्छी तरह से कूल हो चुकी है, इसे हमने सेंटर से कट कर देनी है और सेंटर से इस तरह से कट करके पॉकेट रेडी कर ले। और अंदर से हमारी जो ब्रेड्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ टमाटो सॉस। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब सॉस का यूज़ कर रही हूँ। एक अच्छी सी लेयर हमने सॉस की लगानी है और इसे एक बार बंद करके प्रेस कर दे। इससे दोनों जो साइड्स है पॉकेट्स के, उसमें अच्छी तरह से केचप लग जाएगी। अब हमने इसमें फिल कर देना है कैबेज की जो सैलेड हमने बना करके रखी है उसे। तो आप अपनी पसंद से जितनी सैलेड आपको चाहिए उतनी सैलेड फिल कर सकते हैं। जब सैलेड अच्छी तरह से इसमें फिल हो जाएगी तब हमने इसमें फिल कर देना है चिकन की स्टफिंग। और चिकन की एक अच्छी फिलिंग इसमें हमने लगानी है, क्योंकि रियल टेस्ट जो है वो चिकन फिलिंग में है। ऊपर से थोड़ी सी केचप को ड्रिजल कर दे और इस तरह से देखिए जो हमारी बहुत ही मज़े की पॉकेट जो है चिकन की वो रेडी है। जितनी डिलीशियस ये दिख रही है उससे कई ज़्यादा मज़े की ये बन करके रेडी हुए हैं। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आप चाहेंगे कि आप इसे बार बार बनाएं। और इस तरह से बहुत ही मज़े की जो बेहतरीन पॉकेट्स है चिकन के वो बन करके रेडी है। कोई भी एक्स्ट्रा सॉस इसके साथ सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के फुलफिलिंग से बनते हैं। रमज़ान बहुत करीब है इंशाल्लाह, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फ़ीडबैक। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।